सबसे पहले चाइना कहते हैं अपने ऑफिस से कैलेंडर चेंज कर, ये 1962 नहीं है यहाँ पर। यहाँ अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम सब लोग चलेंगे। यहाँ पर शिक्षक है, कलम चलाते हैं, ज़रूरत आएगा तो देश के लिए बंदूक भी चला देंगे, और ये हर विद्यार्थी कर देगा। 1962 नहीं है। दोनों परमाणु संपन्न देश हैं। हमने परमाणु हथियार जो रखा है 100 पीस में नहीं रखा है, ज़रूरत आएगी तो हम दिखा देंगे उनको। और रही बात चाइना पीछे हटा है, कौन बोला चाइना पीछे हटा? वो तो मजबूर हो गया वहाँ पे। वो सोचा था हम आगे बढ़ जाएंगे 2 किलोमीटर, तो उसने 2 किलोमीटर आगे बढ़ गया। सोचा कि हम आगे बढ़ जाएं, फिंगर 4 तक चले आए। भारत ने कहा कोई बात नहीं, आओ हम ऊपर बढ़ जाते हैं। तो भारत पहाड़ पे ऊपर बढ़ गया, वो चाइना नीचे से आगे बढ़ गया। उसको लगा कि यहाँ तो मर जाएंगे हम यहाँ पे, तो पीछे हटा मजबूरी में। यहाँ पर चाइना के साथ प्रॉब्लम ये है कि उसका एक एरिया बड़ा है, उसने अपनी आर्मी को सेल्फ रियलाइज बना दिया, मतलब उसके पास टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हो गई है और इकोनॉमिकल हिस्से बहुत आगे है। चाइना के पास 2 समस्याएं नहीं है, वहाँ राजनीतिक झगड़ा नहीं है और धार्मिक झगड़ा नहीं है, और हमारे यहाँ ये 2 सबसे बड़ी समस्या है। हम जिस पार्टी को समर्थन करते हैं वो लात मारे, जूता मारे, करे कुछ ना करे, हम उसी के हैं। यहाँ बात मुद्दे की, वहाँ पॉलिटिक्स होता ही नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं वो नीति सही है, लेकिन कम से कम यहाँ पे और जाति धर्म का झगड़ा नहीं। हमारे यहाँ धर्म का भी झगड़ा है, फिर जाति का भी है, ऊपर नीचे हमारी जाति में भी झगड़ा है। उसके बाद भी देखिए कि तो हम मराठी, हम बिहारी, हम पंजाबी, ये सब भी है, लेकिन ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। चाइना में ऐसा समस्या नहीं है, जिस वजह से वो थोड़ा सा आगे बढ़ गया चाइना। देखिए भारत की स्थिति वो है कि जो बाइडन आए, चाहे हिलेरी क्लिंटन आए या ट्रंप आए, कोई किसी व्यक्ति को देख के नहीं, उस देश की अहमियत को देख के समझता है। जैसे एक वक्त हम रूस के साथ बहुत अच्छे थे और अभी हम सोचते हैं अमेरिका के साथ अच्छे हो, तो व्यक्ति की विशेषता नहीं, आपका देश कितना आगे जा रहा है। तो भारत अभी उस जगह पे आ चुका है कि भारत को छोड़ के आप विश्व की कल्पना ही नहीं कर सकते। रही बात जो बाइडन की, तो इतना जो बाइडन के आने से एक फ़ायदा ये होगा कि जो बाइडन के आने से मिडिल ईस्ट का एरिया वो थोड़ा सा शांत रहेगा, क्योंकि वो अरब वाले देशों को मतलब चक्कर पकड़ नहीं करने देते हैं। तो हमारे लिए तो अच्छा है ना, अरब से भी हमको ज़रूरत है, ईरान से तेल भी चाहिए। अभी तेल अपने महंगा हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप रहता है तो ईरान पर हमला कर देता है और पेट्रोलियम महंगा हो जाता है। तो हमारे लिए ये सही है। हमारी नीति शुरू से यही रही है कि हमको दूसरे के लड़ाई में नहीं पड़ना है। जो बाइडन आए या कुछ भी है, हमारी स्वतंत्र विदेश नीति है। ऐसा नहीं है कि किसी के दबाव में हम आ जाएंगे। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि जो बाइडन के आने से चीन को प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि वो चीन के ज़्यादा मुखर खिलाफ नहीं है, और यही हम लोग को एक थोड़ा सा ट्रेड वार खत्म होने की संभावना लगती है। हाँ, ट्रेड वार लगभग खत्म हो गया, ट्रेड वार आप समझिए चाइना से लेकर। तो लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि जो बाइडन अपने देश के प्रति अकाउंटेबल नहीं है, उनको भी अपने देशवासियों को जवाब देना है, क्योंकि 4 साल बाद उनको भी चाइना में आके वोट मांगना है। तो वो लोग भी पूछेंगे कि चाइना हमसे इतना विरोध कर। अब देखिए कोरोना से सबसे ज़्यादा तबाह हुआ था अमेरिका। तो मोदी जी के इंटरनेशनल पॉलिसी में अगर देखेंगे तो थोड़ा सा एग्रेसिव रहते हैं। मतलब ऐसा फील होगा ना आपको कि मतलब कहीं ना कहीं ये विदेश मंत्रालय खुद देख रहे हैं। अच्छा भी है कि विदेश मंत्रालय मतलब उन काफ़ी एग्रेसिव रहते हैं, और इनका ध्यान रहता है ना टेक्नोलॉजी और पड़ोसियों पर। आप देखेंगे कि इतना के बावजूद लगभग अधिकांश देशों में मोदी जी ने कोरोना की वैक्सीन पहुंचा। हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है जो हर देश को टेक्नोलॉजी दे सके, लेकिन कम से कम वैक्सीन दे दिया। तो एक इमोशनल जुड़ाव है। अगल बगल पड़ोस वाले देशों को समझाना, चाइना जैसे मालदीव, श्रीलंका, ये लोगों की, ये चाइना के जो कर्ज की जाल में फंस रहे थे उनको हटाना, इस सब में थोड़ी उनकी नीति एग्रेसिव है, अच्छी बात है। लेकिन मेन वही समस्या आ जाती है कि अंतर्राष्ट्रीय नीति में सबसे बड़ा चीज़ होता है कि हमको प्रॉफिट कौन दे रहा है। तो यहाँ चाइना थोड़ा बाजी मार ले जाता है, उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, इतना पैसा ही रख देता है कि लोगों को लगता है कि भारत क्या कर पाएगा। दूसरी समस्या ये होती है हमारे पास वीटो पावर नहीं है। हर देश को चाइना से संबंध अच्छा बना के रखना है, वरना अमेरिका खुले सांड की तरह घूम रहा है दुनिया में, किसी पे सैंक्शन लगाएगा तो रोकेगा कौन? हमारे पास तो वीटो है नहीं, और ये नेहरू के वक्त में सबसे बड़ी गलती थी। और गलती एक तरह से कहेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था नहीं थी, वरना मिल तो रहा था हमारा ही वीटो, बट हमें यूएन का बजट बढ़ाना पड़ता। उस समय हमारी पैसा ही नहीं था जो बजट बढ़ा सके। तो जो भी हो, उनके समय थी, उनको भी सोचना चाहिए कि बजट थोड़ा कम ही खाएंगे, शक्तिशाली रहेंगे। देखिए चांसेस तो अच्छे खासे हैं, बट दिक्कत यही हो जाता है कि उसमें वीटो चाइना ना करे। चाइना घुमा के रख रहा है थोड़ा बहुत। हाँ, एक चांसेज है कि MTCR के थ्रू, क्योंकि चाइना की दिली इच्छा है कि वो MTCR का सदस्य बन सके, जिससे कि वो मिसाइलें बेच सके, और भारत की इच्छा है कि हम UNO में अस्थायी सदस्य यानी वीटो ले सकें। अब UNO में चाइना के पास वीटो है, बिना चाइना के परमिशन कोई UNO में परमानेंट नहीं आ सकता है, और MTCR में भारत के वीटो है, बिना भारत के परमिशन कोई एंट्री नहीं कर सकता। तो ये एक अच्छा मोदी जी के सामने एक अपॉर्चुनिटी है कि भाई तुम हमको इधर एंट्री करा, हम तुमको उधर कराते हैं। जिसे 370 एक बहुत बड़ा कानून था, इसको हटाया गया। तो ये तो एक देश के लिए, पूरे देश के लिए अच्छा बात था। बाकी कुछ ऐसे डिसीजंस भी हो सकते हैं जिसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला हो। जैसे GST को बहुत आनंद फानन में लगा। आज भी मतलब GST बहुत लोग नहीं समझ पा रहे, लेकिन हाँ, GST के आउटकम आने लगे। जैसा गवर्नमेंट ने भी बोला था कि 3 साल बाद इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन उस समय ये GST उतना सक्सेस नहीं हुआ था। अब जैसे नोटबंदी हुआ, तो नोटबंदी का बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को नहीं मिल गया। इवन सरकार को भी अब रियलाइज़ हो गया कि इतने बड़े नोट यानी 2000 का नोट लाना एक तरह का रिस्क है, क्योंकि अगर
गलती से एक भी फर्जी नोट इंडिया में घुसा मतलब 2000 का लॉस हुआ। और पहले मैक्सिमम सीमा थी 1000 की, यानी अगर एक नोट एंट्री मारा तो आपको मैक्सिमम तकलीफ 1000 की होगी, लेकिन अभी एक नोट मारा तो आपको मैक्सिमम तकलीफ 2000 की होनी है। तो इसलिए देखिएगा 2000 के नोट को भी धीरे धीरे चलन से निकाला ही जाएगा। सर CAA NRC को देखिए बहुत बड़ा मतलब ऐसा नहीं है, कोई सिक्का है ना सिक्का, उसके पास टॉर्च जला देंगे ना तो उसकी परछाई उधर जाके बहुत बड़ी बन जाएगी, बस उसी टाइप का हो रहा है ये। उसमें रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक तरह का कहिए कि इसमें पॉलिटिकल भी बहुत अच्छा सा हो जा रहा है। रीजन क्या है कि जो जो चीज़ें कोई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, गवर्नमेंट एक बार बोल दे कि भाई तुमको राशन कार्ड भी रहेगा चलेगा, मैट्रिक का सर्टिफिकेट भी चलेगा, ID चलेगा, सब मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी नहीं, लगभग 24-25 तो डॉक्यूमेंट्स है, उसमें से कोई दे दीजिए आपको चल सकता है। इसके अलावा भी आपको 3 महीने का टाइम दिया जाएगा, कोर्ट में जाके आप अपील कर सकते हैं। और अगर 100% ये कह देना कि नहीं भारत में घुसपैठ ही नहीं हुआ है, ये भी तो गलत है। लेकिन देखिए कोई कानून अच्छा या गलत नहीं होता है कि उसे इम्प्लीमेंट करने वाले लोग कैसे हैं। भारत का कानून इतना अच्छा है, लेकिन फिर भी क्राइम रेशियो देखो कितना बड़ा होते जा रहा है। दहेज पे कितने कानून बने हैं, बेचारा देखते हैं आए दिन दहेज के लिए कोई लड़की डूब के मरती है, कहीं किसी को जला दिया जाता है। रेप को रोकने के लिए कितने कानून हैं हमारे यहाँ, है कि नहीं, लेकिन क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो ज़रूरत ये है कि कानून से ज़्यादा बेटर होना चाहिए, उसे इम्प्लीमेंट करने वाले लोग कैसे। किसी व्यक्ति के स्वीकार कर लेने से कोई सच या झूठ थोड़ी हो जाता है। इमरजेंसी जो लगाया गया था वो तो कानूनी रूप से गलत तरीके से लगाया गया था। खुद अभी भारत में संशोधन कर दिया गया कि जो आपको 300 आर्टिकल का 352 के तहत जब हम लोग इमरजेंसी लगाते हैं तो आप आंतरिक अशांति का हवाला देकर इमरजेंसी लगा ही नहीं सकते। वो तो मोरारजी देसाई आए थे, इंदिरा गांधी ने 42वां संविधान संशोधन किया, उसकी जितनी कमियां थी उसको उन्होंने 44वें संशोधन में दूर कर दिया। और बाकी मामला कोर्ट में भी गया था, बहुत लंबा चला, तो उनको किसी के बताने ना बताने से थोड़ी समझ में आएगा कि भैया वो सही था या गलत था। रीजन क्या है, इंडिया में क्या होता है, देखिए हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी है हम हमेशा उसे डिफेंड करेंगे, चाहे वो सही है या चाहे वो गलत है। हम अपोजिशन में बैठेंगे तो विरोध करेंगे, जैसे सरकार में आ जाएंगे तो कोई विरोध नहीं करेंगे। ये एक ट्रेंड है, इसमें आप लगभग एक ही पैटर्न पे सबको देखेंगे। लेकिन सर वोटर भी तो ट्रेंड है कि वो भी उसी तरह से आंख मूंद के सपोर्ट करते हैं, ऐसा क्यों सर? ये तो चेंजिंग लाना पड़ेगा, लोगों को शिक्षा देके ना कि भैया आप समझिए कि ये राजनीतिक पार्टी है, कोई भागवत गीता नहीं है जो इनके प्रति सच्ची श्रद्धा रखनी है। काम सही है, जो गलत है गलत है। इमरजेंसी तो सबको लगता है गलत, इमरजेंसी में मेनली टारगेट किया गया अपोजिशन को, ये गलत था।